अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड सोर्स, दिस इज अदिल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर सोर्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है हम स्टार्ट करने वाला है। डियर सोर्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड करते हैं, जो है डाइवर्सिटी अमोंग एनिमल्स, या इसको हम कहते हैं किंगडम एनिमलिया चैप्टर जो है हम स्टार्ट करते हैं। डियर सोर्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक्स आज की शॉर्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं वो है डियर सोर्स इंट्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिटी एंड एनिमल्स, यानी डाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन और एनिमल्स का डिस्कस करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है डियर सोर्स, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तीसरा जो है डियर सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, यानी एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस करते हैं। जैसे रेडियल सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री है एंड एसिमेट्री एनिमल्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। साथ साथ में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन दूसरा जो हम डिस्कस करते हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन बॉडी लेयर्स की बुनियाद पर। जो गेस्ट रिलेशन में सबसे पहले एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाते हैं लेयर्स में, वो लेयर्स जो है किसी में 2 लेयर्स बनते हैं, एक एक्टोडर्म एंडोडर्म बनता है, तो उसको हम कहते हैं डाइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। और जिस किसी में जो है 3 लेयर्स बनते हैं, एक है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो उसको हम कहते हैं ट्राइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फिर साथ में 5 नंबर पे जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, यानी बॉडी कैविटी की बुनियाद पर जो है एनिमल्स को क्लासिफाई किया है। जैसे सिलियम की बुनियाद पर जो है क्लासिफाई किया है, जिसके अंदर बिल्कुल बॉडी कैविटी नहीं है यानी सिलियम नहीं है, तो उसको हमको एसिलिमेट्स एनिमल्स कहा जाता है। और जो जिसके अंदर पाल्स यानी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है उसको हम कहते हैं पाल्स है, तो उसको हम कहते हैं स्यूडोसिलेमेट्स। और जिसके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद है यानी सिलोम मौजूद है उसको सिलेमेट्स कहा जाता है। तो वो डिस्कस करते फिर आते हैं सिलेमेट्स जो है फर्दर डिवाइड हुआ है 2 ग्रुप्स में, एक है प्रोटोस्टोम, एक है डिट्रोस्टोम्स जो है डिस्कस करते हैं। फिर जो है एनिमल्स को क्लासिफाई किया वर्टेब्रेट्स, इनवर्टेब्रेट्स की बुनियाद पर, जिसके अंदर रीड कैडी है उसको अलग अलग रखा है, जो जिसके अंदर नहीं है इनवर्टेब्रेट्स वो इनवर्टेब्रेट्स पे पाए, नो पाइलम में क्लासिफाई हुआ है। तो डियर सोर्स, इस शॉर्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक्स को आप क्लियर करें तो हमारे साथ लास्ट तक रहें। आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से डाइवर्सिटी अमोंग एनिमल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है, यानी इसको हम अक़साम यानी टाइप्स, द स्टेट और क्वालिटी दैट हैविंग जो रखते हैं हैविंग many different forms, यानी वो स्टेट या वो क्वालिटी जिसकी जो रखते हैं मुख्तलिफ सी फॉर्म्स यानी अक़साम टाइप स्ट्रक्चर रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं डाइवर्सिटी। इसको हम उर्दू में कहते हैं अक़साम भी कहा जाता है। सी डियर स्टूडेंट्स, तो ये डाइवर्सिटी का, अब किस चीज की डाइवर्सिटी की बात हम कर रहे हैं, एनिमल्स की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज एनिमल्स, एनिमल्स क्या है, एनिमल्स किस चीज को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि भाई एनिमल्स फिर क्या चीज है। एनिमल्स किस चीज को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नोट करते रहो। एनिमल्स जो है, द वर्ड एनिमल्स हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड। एनिमल्स का जो लफ्ज है वो लैटिन वर्ड से निकले हुआ है, एनिमिया से, जिसका मतलब है ब्रेथ एंड सोल। यानी द वर्ड एनिमल्स हैज बीन, द वर्ड एनिमल हैज बीन टेकन from Latin word, लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। कौन सा लैटिन वर्ड से निकला हुआ है डियर स्टूडेंट्स, एनीमिया से निकला हुआ है। किस लफ्ज से निकला हुआ है, एनीमिया से निकला हुआ है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनीमिया, एनीमिया का मतलब है ब्रेथ। एनीमिया का मतलब क्या है, ब्रेथ यानी सांस लेना, या इसको हम कहते हैं एक और लफ्ज है जिसको हम कहते हैं सोल, यानी सोल का मतलब है रूह।
तो एनिमल्स जो है, एनिमल्स का लफ्ज का मतलब यह है कि जो सांस लेते हैं यानी ब्रीथ कर सकते हैं या जिसके अंदर रूह मौजूद है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनिमल्स कहते हैं। लेकिन अभी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आया, तो नो प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स, इसका डिफिनेशन भी हम लिखते हैं। चले डिफाइन करते हैं एनिमल्स को। कैसे डिफाइन करना है, डिफिनेशन कैसे हम लिखते हैं एनिमल्स के बारे में? तो एनिमल्स का जो डिफिनेशन है वो ये है, ऑल एनिमल्स आर animals are eukaryotes। अब यूकैरियोट्स क्या है? ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोट्स। देखिए मैंने एक चीज बताया था आप लोगों को कि तमाम जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ 2 टाइप सेल्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है 2 टाइप सेल से बना हुआ है। एक सेल का नाम है यूकैरियोटिक सेल, एक का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है वो सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस भी मौजूद है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद है। तो उस सेल को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है तो उसको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। दूसरा जो है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है, नोट करें, दिमाग में रखें कि वो सेल जिसके अंदर न न्यूक्लियस मौजूद है न ऑर्गेनेल्स मौजूद है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म जो है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद है तो उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में मौजूद है। तो बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है। और बाकी तमाम एनिमल्स जो है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स है, चाहे फंजाई है, चाहे प्रोटिस्टा है, वो तमाम की तमाम क्या है? वो फिर यूकैरियोट्स है, वो यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। तो एक चीज तो क्लियर हुआ कि ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोट्स, यानी इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल मौजूद है। दूसरा हम लिखते हैं मल्टीसेलुलर। क्या है? मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर तो बच्चों को भी पता है यार, जो ज्यादा सेल से बना हुआ है। एंड एट्रोट्रॉप्स। अब एट्रोट्रॉप्स वो है जो अपना खुराक को तैयार नहीं कर सकता है। तो आप डिफिनेशन समझिए, ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर एंड एट्रोट्रॉप्स विच डेवलप। कहां से डेवलप हुआ है? विच डेवलप फ्रॉम कहां से डेवलप हुआ है? डेवलप हुआ है फ्रॉम नॉन मोटाइल एग से। नॉन मोटाइल का मतलब जो लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं यानी हरकत नहीं कर सकते, जगह चेंज नहीं, उसको नॉन मोटाइल या सिसाइल कहते हैं। नॉन मोटाइल एग और मोटाइल स्पर्म, अप्लाइड स्पर्म। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर, एट्रोट्रॉप्स विच आर डेवलप फ्रॉम नॉन मोटाइल एग और मोटाइल अप्लाइड स्पर्म। देखिए दो जो है, जब सबसे पहले मेल से जो है आएगा आप नंबर, जो स्पर्म आएगा, स्पर्म जो है अप्लाइड है, ये तो आप लोगों को मालूम है। स्पर्म अप्लाइड है, जो अप्लाइड का मतलब जिसके अंदर 8 नंबर क्रोमोसोम्स मौजूद है, यानी 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। और फीमेल से आएगा, फीमेल से क्या आएगा? एक आएगा। एक जो है नॉन मोटाइल है और स्पर्म जो है मोटाइल है। ये भी अप्लाइड है, ये भी अप्लाइड है। इसके अंदर भी 23 है, इसके अंदर भी 23 है। जो अप्लाइड है वो आप स्मॉल एन से शो लिखते हैं, जो अप्लाइड है वो स्मॉल। अगर डिप्लॉयड है वो 2 एन से लिखते हैं। डिप्लॉयड का मतलब जिसके अंदर कंप्लीट क्रोमोसोम्स है। तो एक और स्पर्म मिलकर क्या हुआ? एक जाइगोट बन गया। जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। अब ये 46 क्रोमोसोम्स डेवलप होकर के इसकी डिवीजन हो जाते हैं, तो फिर बाद में एनिमल्स बन जाते हैं। तो डिफिनेशन तो आप, आई होप आप लोगों को डिफिनेशन क्लियर हुआ है कि भाई कि जो एनिमल्स जो है वो नॉन मोटाइल एग और मोटाइल अप्लाइड स्पर्म से क्या हुआ है? डेवलप हुआ है। तो गुड, एक चीज तो और क्लियर हुआ कि एनिमल्स का डिफिनेशन भी क्लियर हुआ। अब एक और चीज डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि जो बंदा एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, द पर्सन हु स्टडी अबाउट एनिमल्स, उस बंदे को क्या कहते हैं? उसको हम ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, द पर्सन हु स्टडी अबाउट एनिमल्स, यानी एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में, एनिमल्स की स्ट्रक्चर के बारे में, एनिमल्स की जो एनाटॉमी के बारे में, तो उस बंदे को हम क्या कहते हैं? उसको हम ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं, ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं। और जो ब्रांच है, जिस ब्रांच में हम सिर्फ एनिमल्स के बारे में ही पढ़ते, तो उस ब्रांच का नाम है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स। और जिस ब्रांच में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो डेढ़ सौ पॉइंट नोट करते हैं और याद करते हैं। जो पर्सन है जो
एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं उस बंदे को zoologist कहते हैं, और जो ब्रांच है साइंस की या बायोलॉजी की तो उसको हम zoology कहते हैं। तो कितनी चीजें क्लियर हुआ, एक डाइवर्सिटी का, दूसरा एनिमल्स का, तीसरा जो है डिफिनेशन ऑफ एनिमल्स। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स के एनिमल्स के अंदर कौन सी कैरेक्टर्स है जो हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आप लोग हमेशा दिमाग में रखें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की जो कैरेक्टर्स है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। पहला जो है, पहला कैरेक्टर है एनिमल्स के अंदर, वो ये है यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है यानी यूकैरियोटिक सेल मौजूद है। दूसरा कैरेक्टर ये है मल्टी सेलुलर है। तीसरा कैरेक्टर ये है कि एट्रोट्रॉप्स है, क्या है, एट्रोट्रॉप्स है। और दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं वो ये है कि इसका हैबिटेट कहां पे होगा, रहने का जगह कहां पे है, हैबिटेट कहां पे है, कहां रहते हैं, जगह कहां पे है। तो ये मुख्तलिफ सी जगह रहते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल पे भी है, टेरेस्ट्रियल एरिया यानी खुश्की जमीन पर भी रहता है, एक्वेटिक भी है। एक्वेटिक का मतलब क्या है डिस्टेंस, पानी में भी रहते हैं, एक्वेटिक भी है, और साथ साथ में जो है एरियल, हवा में भी रहते हैं। ठीक है, खुश्की में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, एक्वेटिक, एरियल यानी हवा में भी रहते हैं। तीसरा जो है न्यूट्रिशन, खुराक कैसे लेता है, अपना खुराक कैसे डाइजेस्ट करता है, खुराक डाइजेशन कैसे कर रहा है, न्यूट्रिशन कैसे, न्यूट्रिशन खुराक जो है वो इंजेक्शन करते हैं। इंजेक्शन का मतलब ये है कि मुंह के जरिए से लेना, फिर उसको क्या करना, डाइजेस्ट करना, इंजेक्शन करते हैं। सही। अब आते हैं कि इसका जो साइज है वो साइज 4 नंबर पे जो हम लिखते हैं, साइज कितना है, कुछ माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक है यानी बिल्कुल बहुत माइक्रोस्कोप के जरिए से हम देख सकते हैं। और कुछ जो है, अब इस जगह को मैं साफ कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हर टॉपिक को हम अलग अलग, आप सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, फिर आगे जाकर हम क्लासिफिकेशन और ये अरे को अलग अलग डिस्कस कर लेंगे। तो दूसरा चीज जो है 4 नंबर पे साइज जो है माइक्रोस्कोपिक है, और कुछ जो है बहुत बड़े हैं, यानी 1 टन से भी यानी 150 टन उसका साइज होते हैं, इतने बड़े होते हैं। लार्ज कितने होते हैं। अब दूसरा चीज जो हम बात करते हैं वो ये है कि इसका 5 नंबर पे जो है लार्ज जो है वो 150 टन यानी इसका वेट होता है 150 टन। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक भी है और बड़े भी है। और कुछ जो है डियर स्टूडेंट्स, कुछ जो है वो एरोबिक है, एरोबिक एनिमल है, यानी ऑक्सीजन, जो आप ऑक्सीजन लेने को उसको जरूरत पड़ता है, जो वो रिस्पायरेशन कर रहा है यानी ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं। कुछ जो है इन एरोबिक है जिसको कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, कुछ जो है इन एरोबिक एनिमल्स हैं जिसकी कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। डेवलप हुआ है, डेवलप from 2 dissimilar गैमेट से बना हुआ है, अप्लाइड गैमेट से जो है बना हुआ है। 2 डिसिमिलर यानी एक जैसा नहीं है बल्कि 2 मुख्तलिफ गैमेट से, दोनों अप्लाइड है लेकिन मुख्तलिफ है। एक का नाम है स्पर्म, एक का नाम है एग। ठीक है, साथ साथ में जो है डियर स्टूडेंट्स 9 नंबर पे इसका क्या है, आउटर लेयर जो है, मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। सेल का जो है आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, वो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। 10 नंबर पे कैरेक्टर क्या है,
अप्लाइड डिप्लॉयड बॉडी रखता है, डिप्लॉयड बॉडी रखता है, ठीक है। और 11 नंबर पे जो है डेवलप या स्पेशलाइज्ड जो है टिश्यू भी मौजूद होते हैं, नर्व टिश्यू भी है, नर्वस सिस्टम है, कंप्लीट नर्वस सिस्टम मौजूद होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर मौजूद होते हैं। और साथ साथ में सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या चीज मौजूद है, 12 नंबर पे सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है कोलेजन प्रोटीन मौजूद है, कोलेजन प्रोटीन मौजूद है। वो सेल को क्या करते हैं, सेल को जो है सेल के बाहर यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोलेजन प्रोटीन मौजूद है जो सेल को स्ट्रेंथ देता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है सेल को, सही है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे कि पहले जो है मैंने डाइवर्सिटी की बात की, फिर एनिमल्स की बात की, फिर एनिमल्स की डेफिनेशन, कुछ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जैसे यूकैरियोट्स है, मल्टीसेलुलर है, हेटेरोटॉर्स है, बेटे जो है टेस्टेरल भी है, और खुराक जो है न्यूट्रिशन जो है इंजेक्शन के जरिए से कर रहा है, और साइज जो है माइक्रोस्कोपिक भी है, लार्ज भी है, एरोबिक भी, इनएरोबिक भी है। 2 डिससिमिलर गेमेट्स, अप्लाइड गेमेट्स से आया है। मेम्ब्रेन जो है आउटर मोस्ट लेयर है, सेल की डिप्लॉयड बॉडी है। डिप्लॉयड का मतलब क्या है, जो हम लिखते हैं 2n यानी डिप्लॉयड, जिसके अंदर कंप्लीट क्रोमोसोम्स में। अप्लाइड का मतलब यह है जिसके अंदर आप नंबर क्रोमोसोम्स मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स। तो 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक डाइवर्सिटी कंप्लीट हुआ, एक इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स आते हैं कि जो है एनिमल्स क्लासिफाई हुआ है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। तीसरा ये है कि एनिमल्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री की बुनियाद पर। जैसे मैंने कहा कि एनिमल सबसे पहले सिमेट्री की बुनियाद क्लासिफाई हुआ है, फिर जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बॉडी लेयर्स की बुनियाद पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया, जिसको कहते हैं डाइफ्लोप्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्राइफ्लोप्लास्टिक एनिमल्स। फिर एनिमल्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, जिसको सिलियम, जिसके अंदर सिलियम मौजूद होते हैं उसको हम सिलोमेट्स कहते हैं, जिसके अंदर फाल्स बॉडी कैविटी मौजूद है यानी सिलियम मौजूद है उसको हम स्यूडोसिलिमेट कहते हैं, और जिसके अंदर बिल्कुल नहीं है बॉडी कैविटी उसको हम कहते हैं एसिलिमेट्स। फिर जो है ये सिलिमेट्स फर्दर डिवाइड हुआ है प्रोटोस्टोम्स, डिट्रोस्टोम्स एंड फिर वर्टेब्रेट्स इन न्यूट्रॉन्स। तो पहला जो है हम बात करते हैं सिमेट्री की बुनियाद पर डियर स्टूडेंट्स। अब सिमेट्री क्या है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एनी एनिमल्स अराउंड द पॉइंट और एनी एक्सिस इज कॉल्ड सिमेट्री, यानी बॉडी का ऐसा पार्ट जो सेंट्रल पॉइंट्स रखता है जहां से उसको डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरह प्लानिंग को हम क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। अब पहला जो है एनिमल्स को क्लासिफाई किया सिमेट्री की बुनियाद पर 3 क्लासेस में। एक को नाम दिया रेडियल सिमेट्री, पॉइंट नोट करें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बायलैटरल सिमेट्री, तीसरा जो है वो है एसिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री क्या है, मैं सिंपली बता दूंगा कि रेडियल सिमेट्री ऐसा एनिमल्स को कहते हैं कि जब आप उसको एक प्लेन से ज्यादा जगहों पे क्या करें, काट ले। फॉर एग्जांपल ये जैसे ये हाइड्रा है एक एनिमल्स, अब इसको आप क्या करें, काट ले, इस प्लेन से इस तरह काट ले, तो फिर भी इसका क्या है, 2 इक्वल ऑफ यानी 2 इक्वल ऑफ आएगा, यानी एक दूसरे का मिरर बन सकता है। अगर इस प्लेन से काटे फिर भी इसका 2 इक्वल बन सकता है, अगर इस प्लेन से काट दे फिर भी 2 इक्वल बन सकता है। इसी तरह स्टार फिश की अगर मैं बात करूं, स्टार फिश को अगर इस तरह काटे फिर भी 2 इक्वल बन सकता है, इस प्लेन से काटे फिर भी 2 इक्वल हो सकता है, इस प्लेन से काटे फिर भी इसका 2 इक्वल बन सकता है, यानी एक दूसरे का मिरर बन सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे एनिमल्स जब आप उसको 2 प्लेन से ज्यादा जगहों पे आप क्या करें, उसको काटे तो उसका 2 इक्वल बन सकता है। तो उस तरह एनिमल्स को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अब आते हैं द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन विच प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंट्रल ओरल, ओरल यानी एंड को कहते हैं, ऊपर हिस्से को क्या कहते हैं, जहां पे मुंह मौजूद है उसको ओरल, एंड को क्या कहते हैं, स्टार्ट को क्या कहते हैं, एंड को ओरल कहते हैं, और एंड को जो है एबोरल कहते हैं। इसे आखिर पार्ट एंड को जो है एबोरल कहते हैं। ओरल में जो है माउथ मौजूद होगा और एंड जो है बैक साइड होगा, सही है। तो
जिसको आप ओरल से काटे बैक साइड तक फिर भी दो प्लेन बन सकते हैं, यानी दो से ज्यादा प्लेनिंग पे आप जब काटते हो तो उसका दो इक्वल बनेगा। तो इसी तरह मैंने बात की द सेंट्रल ओरल एंड एबोरल एक्सिस डिवाइड्स द एनिमल्स इनटू मिरर इमेज। ये मिरर एक दूसरे का बिल्कुल इक्वल यानी इक्वल पार्ट्स बनेगा। जैसे आप मिरर सामने रख के अपने आप को उस सामने खड़े हो जाते हैं तो आपका मिरर बन जाता है, ठीक है, बिल्कुल इक्वल। दो कान उधर भी दो कान, दो आंखें उधर भी दो आंखें, दो आंख उधर भी दो आंख आएगा। इस तरह आप अगर एक एनिमल्स को एक प्लेन से काटे उसका दो मिरर बन सकता है, दूसरे प्लेन से काटे फिर दो मिरर बन सकता है, यानी इक्वल पार्ट बन सकता है। तो एक से ज्यादा प्लेनिंग पे आप किसी एनिमल्स को जो है डिवाइड करते हैं दो मिरर एक से ज्यादा प्लेन पे, तो उसको क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग का यहां से काट दो एक प्लेन से सीधा तो दो मिरर तो बन गया। एक साइड में भी एक आंख, दूसरे में भी एक आंख, एक में भी एक कान, दूसरे साइड में भी एक कान, एक साइड में भी एक हाथ, दूसरे साइड में भी एक हाथ, एक साइड में भी एक पाँव, दूसरे साइड में भी पाँव, तो एक साइड पे मिरर बन गया। अगर आप इस तरह काट दे तो क्या दो मिरर बन सकता है? नहीं बन सकता। एक प्लेन से डिवाइड कर सकते हो। अगर यहां से काटे दूसरे प्लेन से तो फिर भी दो इक्वल नहीं बन सकता है। तो जब दो इक्वल नहीं बन सकता है उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। समझ आ गया? रेडियल सिमेट्री यह है कि आप यानी दो प्लेन से या एक प्लेन से ज्यादा जगहों पे आप काटते हो तो उसका दो मिरर बन सकता है, तो उसको कहते हैं रेडियल। अगर एक प्लेन से काट जाते हैं तो उसका दो मिरर बन सकता है। अगर एक से ज्यादा प्लेनिंग पे काटोगे तो उसका दो इक्वल नहीं बन सकता है, तो उसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। इफ यू डिवाइड एनिमल्स फ्रॉम मोर देन वन प्लेन्स, अगर आप एनिमल्स को काटते हो यानी प्लेन से या उसको डिवाइड करते हो एक से ज्यादा यानी मोर देन वन प्लेन्स, पार्ट्स विल नॉट बी मिरर, पार्ट्स विल नॉट बी मिरर, और उसके पार्ट जो है मिरर नहीं बनेगा। जैसे मैंने ह्यूमन की बात किया कि एक प्लेन से काटते तो मिरर बन गया, अगर एक से ज्यादा प्लेन पे काटोगे तो उसका मिरर नहीं बन सकता। तो इस तरह एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, बायलैटरल एनिमल्स कहते हैं। दूसरा, इफ कट बाय ओनली वन प्लेन देन इट विल बी टू इक्वल अप, अगर एक प्लेन से काटोगे तो उसका दो इक्वल बन सकता है। वो कैसे? जैसे इस एनिमल्स का जो है बैक या एक एनिमल्स है, इस साइड को क्या कहते हैं, इंटीरियर कहते हैं, बैक साइड को पोस्टीरियर कहते हैं, ऊपर से डॉर्सल, नीचे जो है वेंट्रल कहते हैं। अब इस एनिमल्स का जो है आप ऊपर से डॉर्सल साइड से यानी दरमियान से काटते हैं। जैसे एक एनिमल्स है, एक ह्यूमन बीइंग है, इस ह्यूमन बीइंग को एक कान किधर है, एक किधर है, एक नाक है, ठीक है, मुंह है, दो कान है, दो हाथ है, दो पाँव है। अगर दरमियान से काट लोगे एक प्लेन से तो दो मिरर दो इक्वल पार्ट्स बन गए एक दूसरे के मिरर। अगर इस प्लेन से काटोगे तो उसका दो इक्वल नहीं बन सकता है, या इस साइड से काटोगे ऊपर से इस तरह काटोगे फिर भी उसका दो प्लेन नहीं बन, यानी दो मिरर जो है इक्वल पार्ट्स नहीं बन सकता है। तो इस तरह एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। अब लास्ट में जो है एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब यह है, डिस्टेंस, गौर से सुने, द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पॉइंट। इसमें सेंट्रल पॉइंट्स बिल्कुल एब्सेंट है और एक्सिस जहां से आप डिवाइड कर सकते हो वो बिल्कुल है ही नहीं। तो आप जिस पार्ट से भी, जिस प्लेन से भी डिवाइड करें, इस से करे फिर भी आप नहीं बनेगा, इससे करे फिर भी आप नहीं बनेगा, इस प्लेन से काटे फिर भी आप नहीं बनेगा, इस प्लेन से भी काटे प्लेन जो है दो मिरर यानी दो इक्वल पार्ट्स नहीं बनेगा। तो इस तरह एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एसिमेट्री कहते हैं। ये स्पॉन्जीज में मौजूद है, नो सिमेट्री, इसके अंदर कोई सिमेट्री मौजूद नहीं। तो डिफरेंस बहुत ही सिंपल था। इसमें मैंने कहा कि सिमेट्री की बुनियाद पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया। एक है रेडियल सिमेट्री, अगर एक से ज्यादा प्लेन पे आप काटोगे, एक से काट दिया फिर भी दो जो है मिरर इक्वल पार्ट आ सकता है। अगर तीन जगहों पे, तीन प्लेन्स पे काटोगे फिर भी उसका जो है दो इक्वल आ सकता है। अगर चार पे काटोगे फिर भी दो इक्वल आ सकता है। तो इस तरह को कहते हैं रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल, एक प्लेन पे अगर आप उस एनिमल्स को डिवाइड करोगे तो वो जो है आ सकता है दो इक्वल पार्ट्स आ सकता है। अगर आप उसको दो, एक से ज्यादा प्लेन पे काटोगे तो उसका दो जो है पार्ट्स नहीं बन सकता है, तो उसको कहते हैं बायलैटरल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एसिमेट्री, जिसका जिस प्लेन से भी काटो उसका दो इक्वल यानी एक दूसरे का मिरर नहीं बन सकता है, तो उसको कहते हैं एसिमेट्री। अब आते हैं पर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी लेयर्स। सबसे पहले गैस्ट्रोलेशन में जो होता है यानी एम्ब्रियो जब जाइगोट बन जाते हैं, स्पर्म और एग मिल जाते हैं, उससे जाइगोट फिर जाइगोट डेवलप हो करके एम्ब्रियो बन जाते हैं। फिर एम्ब्रियो के वक्त जो होता है सेल्स ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं, उस टाइम क्या होता है, डिस्टेंस एम्ब्रियो से गैस्ट्रोलेशन जब बनता है तो उस टाइम लेयर्स बनते हैं, सेल्स के लेयर्स बनते हैं, लाइन बनते हैं। उस लेयर्स को हम क्या कहते हैं, जर्म लेयर्स कहते हैं। डिस्टेंस एक बार फिर बता रहा हूं कि जब एम्ब्रियो बन जाते हैं, एम्ब्रियो डेवलप होता है तो लेयर्स में डेवलप होगा। एक बार फिर बता रहा हूं, स्पर्म और एग फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बन गया,
प्लेसेंटा के अंदर। अब वो जाइगोट जब उसके अंदर सेल डिवाइड होता है 1 से 2 4 8 इस तरह होते हैं, फिर एम्ब्रियो बन जाते हैं, फिर उस जब सेल डिवाइड होता है उस टाइम लेयर्स बनते हैं गेस्टेशन पीरियड में। गेस्टेशन पीरियड में लेयर्स बनते हैं, उस लेयर्स को हम क्या कहते हैं, जर्म लेयर्स कहते हैं डेड सेल्स। अब कुछ एनिमल्स में जो है वो गेस्टेशन के टाइम जो 2 लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म बनता है। कुछ एनिमल्स में जो होते हैं एम्ब्रियो के वक्त जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उस टाइम 3 लेयर्स बनता है, एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म, एक मेसोडर्म, तो 3 लेयर्स बनता है। जिस एनिमल्स के अंदर 2 लेयर्स गेस्टेशन के वक्त बनता है तो उसको हम जो है कहते हैं डाइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स, और जिसके अंदर 3 लेयर्स बनता है उसको ट्राइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। सबसे पहले एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनता है, लेयर्स है, ये सेल्स के लेयर्स बनता है। अब मैं आगे बता दूं कैसे लेयर्स होते हैं। एक्टोडर्म से जो होते हैं स्किन यानी आउटर बॉडी बनता है, स्किन, नर्वस सिस्टम वगैरह, मोस्टली स्किन बनता है, आउटर बॉडी बनता है। मेसोडर्म से जो है बोन सेल्स बनता है, बोन सेल्स बनते हैं, मसल्स सेल्स बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बनता है। और एंडोडर्म से जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी गट बनता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। तो ये 2-3 लेयर्स बता दिया। अब बात आ रहा है पॉइंट्स की तरफ, वो ये है ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स एनिमल्स क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, यानी जर्म्स की बुनियाद पर जो है एनिमल्स को जो क्लासिफाई किया वो 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। एक का नाम है डाइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स, एक का नाम है ट्राइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। अब देखिए डाई का मतलब क्या है, डाई का मतलब 2, डाइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जब गेस्टेशन के वक्त यानी एम्ब्रियो से जब गेस्टेशन पीरियड होता है, एनिमल सेल्स डिवाइड होता है तो वहां पे कितने लेयर्स बनते हैं, 2 लेयर्स बनता है। और यहाँ पे ट्राई का मतलब 3 प्लोप्लास्टिक जो लेयर्स बनते हैं एनिमल्स के अंदर, उसको ट्राई इसलिए नाम दिया कि 3 लेयर्स बनता है। इसके अंदर जो है 2 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पे जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, अब तीनों का काम बताया है कि एक्टोडर्म से क्या बनता है, एंडोडर्म से क्या बनता है, एंड मेसोडर्म से क्या बनता है। अब आती है ब्लास्टोला की तरफ। ठीक है, ब्लास्टोला जब यानी जाइगोट जब डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो ब्लास्टोला जब बन जाता है, यानी जाइगोट डेवलप होकर के डिवाइड होकर मीन सेल्स में, तो उसको ब्लास्टोला कहते हैं। ब्लास्टोला के टाइम जो है, अब इस ब्लास्टोला का अगर आप देखिए ये लेयर बन गया, एक सेल लेयर बन गया, एक जर्म लेयर बन गया, ऊपर जो लेयर है ये एक सेल डिवाइड हो रहा था 2 3 4 5 इस तरह लेयर बना लिया ये प्लेसेंटा के अंदर। तो इस लेयर आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्टोडर्म कहते हैं। दरमियान जो खाली एरिया है उसको हम ब्लास्टोकोल कहा जाता है। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये लेयर जो है यहां से दरमियान से कट करके एक और लेयर बन जाते हैं। इस तरह मैंने नीचे इशारा दिया हुआ है कि इस तरह एक और लेयर्स बन जाता है जो रेड कलर का लेयर्स बन गया, ये और सेल्स का जो है लेयर अंदर की तरफ बन गया। तो इस लेयर का नाम है एंडोडर्म। ये इस साइड में बात कर रहा हूं, डाइप्लोप्लास्टिक लेयर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये एक है एक्टोडर्म, ऊपर जो है वो आपको मालूम है। दूसरा जो दरमियान में एक सेल्स लेयर बन गया उसको एंडोडर्म कहते हैं, और दरमियान में जो खाली स्पेस है उसको क्या कहते हैं, आर्सेंटोन कहा जाता है, आर्सेंटोन्स कहा जाता है खाली स्पेस को, यानी एंडोडर्म के दरमियान जो खाली स्पेस है उसको आर्सेंटोन्स। और यहाँ पे जो सुराख है जो वोल बन गया उसको ब्लास्टोपोर कहा जाता है। डिस्टेंस ब्लास्टोपोर याद रखे, या आगे जाकर इस पर हम बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ब्लास्टोपोर से इनस बनता है, माउथ बनता है। ठीक है, जिसको पोस्टो आगे जाकर इस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे ब्लास्टोपोर्स में। तो ये एक सुराख होल जब बन गया, अब इसके अंदर यानी डाइप्लोप्लास्टिक जब गेस्टेशन के वक्त में क्या होगा, 2 लेयर्स बनता है, एक तो बन गया एक्टोडर्म, एक बन के एंडोडर्म। ठीक है, अब इसके अंदर मेसोडर्म नहीं बनता, इसलिए इसका नाम है डाइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। अब ये कौन सा एनिमल्स होगा, रेडियल सिमेट्री होगा, अभी डिस्कस किया। नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम, इसके अंदर खास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, नो स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम, वन साइड माउथ एंड एनस होगा, ये एक साइड पे जो है माउथ एंड एनस दोनों होगा। ये जेली फिश है, एग्जांपल कोरल्स एटसेट्रा, ये इसके एग्जांपल है। अब आते हैं डाइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स के जो स्ट्रक्चर है यानी जो लेयर्स होते हैं वो ये है। देखिए एक ऊपर लेयर है, ये ऊपर लेयर को एक्टोडर्म, अब ऊपर लेयर दरमियान से एक और लेयर बन गया उसको हम कहते हैं एंडोडर्म, जैसे मैंने इसका नाम लिया एंडोडर्म। लेकिन दरमियान में इंडो और एक्टोडर्म के दरमियान एक और लेयर बन गया, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, इस लेयर को हम मेसोडर्म कहते हैं। देखिए एक एक्टोडर्म में एक एंडोडर्म में दरमियान में लेयर बन गया उसको क्या कहते हैं, मेसोडर्म। अब इस पोर को क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर कहते हैं, और इस खाली एरिया को हम क्या कहते हैं, उसको आर्सेंटोन्स कहा जाता है, वही है। ये किस साइड में है, बायलैटरल सिमेट्री में। ऑर्गन सिस्टम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम मौजूद है, नर्वस सिस्टम मौजूद है, माउथ इंटीरियर पार्ट में है और इनस जो है पोस्टीरियर पार्ट में। ये एग्जांपल क्या है इसका, ट्राइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स का जो है, एक स्नेक्स है, ह्यूमंस है एटसेट्रा, ये इसके एग्जांपल है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था
एनिमल्स का क्लासिफिकेशन 4 नंबर टॉपिक्स था कि एनिमल्स क्लासिफाई हुआ है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर, यानी बॉडी लेयर्स की बुनियाद पर। कब एम्ब्रियो बिकम लेयर, एम्ब्रियो जो है लेयर में कन्वर्ट, ड्यूरिंग द गेस्चुरेशन के वक्त जो है एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाते हैं लेयर्स, उस लेयर्स को हम जर्म लेयर्स कहते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म से क्या बनता है? स्किन बनता है। मेसोडर्म बोन सेल्स, मसल, कनेक्टिव टिश्यू बनता है। एंडोडर्म से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी गट और रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। तो फिर जो है जिसके अंदर 2 लेयर्स बनता है गेस्चुरेशन के वक्त तो उसको हम डायप्लोप्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, और जिसके अंदर तीनों बनता है तो उसको हम ट्राइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है। इस जो 2 है वो कौन से हैं? वो है जेलीफिश, कॉरल्स होते हैं, और जिसके अंदर ट्राइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स है वो स्नेक्स एंड ह्यूमंस जो होते हैं। अब डिस्टेंस 5 नंबर पे जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है डिस्कस करते हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। पहले तो जो था लेयर्स की बुनियाद पर जो है हम लोगों ने बात की है। अब जो है हम बॉडी कैविटी की बुनियाद पर, जब सबसे पहले एम्ब्रियो जो कन्वर्ट होता है बॉडी कैविटी लेयर्स में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम बॉडी कैविटी भी बनता है। तो फिर तो जो है दूसरे नंबर पे जो बॉडी एनिमल्स को क्लासिफाई किया बॉडी कैविटी, उस बॉडी कैविटी जब बनता है या लेयर्स के दरमियान उसको हम सिलियम कहा जाता है। पॉइंट नोट करें। अब सिलियम क्या है? सिलियम आप फ्लूइड फिल्ड कैविटी है बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड द एलिमेंटरी कैनाल विच ड्राइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। 3 लेयर्स बनते हैं, तो एक कैविटी 3 लेयर्स में जो है एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म से एक जो लेयर है सेल्स की, उस लेयर्स के दरमियान एक कैविटी, एक खाली स्पेस बन जाता है। उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? सिलियम कहा जाते हैं। वो सिलियोमेटिक फ्लूइड से भरा होता है। तो उस बॉडी कैविटी की बुनियाद पर भी क्या क्या है एनिमल्स को जो है क्लासिफाई किया है। ये कैविटी बनता है मेसोडर्म के अंदर, यानी मेसोडर्म की जो लेयर है वो डिवाइड होकर के उससे क्या हो जाते हैं? एक कैविटी बन जाता है, उसको सिलियम कहा जाता है। ये जो है डियर स्टूडेंट्स याद रखें, जैसे मैंने वहां पे बात की है कि अगर 2 लेयर्स मौजूद है तो उसको हम डायप्लोप्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, जिसके अंदर 3 लेयर्स मौजूद है, यानी 3 एक्टो, मेसो, इंडो तीनों मौजूद है तो इसको हम ट्राइप्लोप्लास्टिक कहते हैं। तो याद रखिए सिलियम बॉडी कैविटी प्रेजेंट ओनली ट्राइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स के अंदर, जिसके अंदर तीनों लेयर्स मौजूद है, यानी एक्टो, इंडो, मेसोडर्म तीनों मौजूद है। तो उस एनिमल्स के अंदर जो है क्या बनता है? सिलियम बनता है। अब दूसरा जो था डायप्लोप्लास्टिक एनिमल्स, उसके अंदर जो है ये कैविटी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये कैविटी खुद बनता है मेसोडर्म से, तो उस लेयर्स के अंदर सिर्फ 2 ही लेयर्स मौजूद होते हैं उस एनिमल्स की, यानी एक्टो, इंडोडर्म है, उसके अंदर मेसोडर्म नहीं है, तो इसलिए वहां पे ये बॉडी कैविटी नहीं बनता है। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बॉडी कैविटी जिस एनिमल्स के अंदर ये बॉडी कैविटी नहीं बनता है तो उसको हम एसिलिमेट कहा जाता है, और जिसके अंदर फॉल्स यानी ट्रू बॉडी कैविटी, फॉल्स बॉडी कैविटी है तो उसको हम सीडोसिलिमेट कहा जाता है। नोट करें, तीसरा जिसके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद है उसको हम सिलिमेट कहा जाता है। एक बार फिर बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, ये बॉडी जो है, ये बॉडी कैविटी जो है यानी सिलियम जो है वो सिर्फ ट्राइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स के अंदर होता है, जिसके अंदर 3 लेयर्स है, मेसोडर्म, इंडोडर्म, एक्टोडर्म मौजूद है, तो उस एनिमल्स के अंदर होगा। और जिस एनिमल्स में यानी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज के वक्त जो है गेस्चुलेशन के वक्त जो होते हैं लेयर्स बनता है, उस लेयर्स में एक बॉडी कैविटी भी बनता है, तो वो जो है मेसोडर्म से फॉर्मेट होता है, और जिस के अंदर नहीं बनता तो उसको एसिलिमेट, जिसके अंदर फॉल्स यानी ट्रू नहीं है, फॉल्स बॉडी कैविटी उसको सीडोसिलिमेट, जिसके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी उसको सिलिमेट कहा जाता है। तो पहला जो है हम एसिलिमेट की बात करते हैं जिसके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है। तो देखिए एक गेस्चुलेशन यानी ये ब्लास्टोला मौजूद होते हैं आप लोगों के साथ जो है सामने, ये एक लेयर्स बन गया रेड कलर का, इसको हम एक्टोडर्म कहते हैं। ये लेयर्स जो है सिल्क से बने हुआ है। दूसरा लेयर जो है ब्लैक कलर का आप लोगों को नजर आ रहा है वो इंडोडर्म है। दरमियान में जो ग्रीन कलर का जो लेयर्स है बिल्कुल भरा हुआ है वो मेसोडर्म सिल से बने हुए हैं, तो वहां पे कोई बॉडी आपको नजर नहीं आएगा, कोई खाली स्पेस नजर नहीं आएगा, तो इसलिए इसके अंदर कोई जो है कैविटी नहीं है, तो इसको हम एसिलिमेट कहते हैं। और दरमियान में इंडोडर्म के दरमियान जो स्पेस है वो उसको हम कहते हैं आर्सिंट्रोन्स कहा जाता है। इससे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंटरी कैनाल भी बनता है, ठीक है। डाइजेस्टिव डक्ट जो है या गट जो है वो इस कैनाल से बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर बता रहा हूं, देखिए 3 लेयर्स है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, लेकिन बॉडी कैविटी नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एसिलिमेट। नो बॉडी कैविटी बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आउटर बॉडी वॉल यानी ऊपर जो एक्टोडर्म की बात कर रहा है उसमें और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के दरमियान कोई
जो है क्यूटी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एसिलिमेट। ये कहाँ पे मौजूद, एग्जाम्पल क्या है, ये है प्लेटिलमेंट्स, ये प्लेटिलमेंट्स में मौजूद थी, यानी प्लेनेरिया एक एग्जाम्पल है। प्लेनेरिया एक छोटा सा इस तरह एनिमल्स है, ठीक है, इस तरह इस एनिमल्स के अंदर बिल्कुल ये जब बनता है पहले स्टेज में गैस्ट्रुलेशन के वक्त में, तो इस एनिमल्स के अंदर प्लेनेरिया के अंदर बॉडी कैविटी नहीं बनता है। दूसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सीडोसिलिमेट्स। सीडोसिलिमेट का नाम से जाहिर है, फाल्स सीलियम तो कॉल्ड सीडोसिलिमेट, यानी ऐसा एनिमल जिसके अंदर जो है ट्रू बॉडी कैविटी नहीं बनता है। ओनली रिकॉर्डेड इन निमेटोड्स, ये सिर्फ कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, निमेटोड्स के अंदर रिकॉर्ड हुआ है। प्रेजेंट इन राउंड वर्म, राउंड जो वर्म्स है उसके अंदर जो मौजूद होते हैं। सीलियम इज प्रेजेंट बिटवीन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब इसको पाल्स क्यों कहते हैं, बॉडी तो मौजूद है, बॉडी कैविटी यानी सीलियम तो मौजूद है, लेकिन पाल्स क्यों कहते हैं, पाल्स इसलिए कहते हैं, नोट करें कि सीलियम जो है हमेशा बनता है मेसोडर्म से, यानी मेसोडर्म एक साइड पे भी मेसोडर्म होगा, दूसरी साइड पे भी मेसोडर्म होगा, यानी मेसोलेयर से ई दरमियान मेसोलेयर के अंदर ही जो कैविटी बनता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रू कैविटी। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाते हैं डियर सोर्स, एक्टोडर्म ऊपर रेड कलर का जो एक्टोडर्म है, फिर मेसोडर्म है, फिर कैविटी है, फिर एंडोडर्म है, तो इसलिए इसको कहते हैं पाल्स। पाल्स इसलिए कहते हैं डियर सोर्स क्योंकि ये बन जाता है बिटवीन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म के दरमियान बन जाता है। आ रहा समझ, इसलिए कहते हैं पाल्स। एक बार फिर बता रहा हूं, मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान अगर बॉडी कैविटी बन गया तो इसको हम पाल्स कहते हैं, ये ट्रू नहीं है। अब पहला लेयर एक्टोडर्म है, दूसरा जो है मेसोडर्म है, फिर बॉडी कैविटी है यानी पाल्स सीलियम है। इस सीलियम को हम क्या कहते हैं, इस कैविटी को हम कहते हैं यानी हिमोकोल भी कहा जाता है या सेडोकोल भी कहा जाता है। इस पाल्स बॉडी कैविटी को हिमोकोल या सेडोकोल कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है तीसरा जो है एंडोडर्म है, फिर एंडोडर्म के अंदर जो है सिंट्रोन्स मौजूद होते हैं जहाँ से गट बनता है यानी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनता है। ये कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, ये कहाँ पे मौजूद है, ये जो है मैंने बताया प्लेटिलमेंट्स में मौजूद, सॉरी ओले निमेटोड्स में राउंड वर्क के अंदर जो ये मौजूद है, ये एक एग्जांपल है। अब तीसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स जिसके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद है उसको हम सीलिमेट कहा जाता है। ट्रू बॉडी कैविटी सीलियम मौजूद होते हैं। मेसोडर्म जो है, मेसोडर्म जो सेल्स है स्प्लाइट इनटू आउटर पेरिटल लेयर्स एंड इनर स्केलर लेयर्स के दरमियान जो है ये क्या हो जाते हैं, दो ये मेसोडर्म ई स्प्लाइट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, दरमियान में कैविटी बन जाते हैं। और एंड फिल्ड, ये फिल्ड हुआ है विद द सिलोमिक फ्लूइड, और इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होते हैं। अब देखिए ट्रू बॉडी कैविटी कैसे बनता है, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ऊपर देखो रेड कलर का जो सिल्स है लेयर बना हुआ है उसको एक्टोडर्म कहते हैं, आपको पता है। दूसरा जो ग्रीन कलर है वो मेसोडर्म, ये ब्लैक जो है वो एंडोडर्म है। अब देखिए कैविटी बन गया, ये कैविटी है, दरमियान में कैविटी है ये, लेकिन इस साइड पे भी मेसोडर्म सिल्स है, इस साइड पे भी मेसोडर्म सिल है, दोनों साइड पे मेसोडर्म सिल्स है, लेकिन दरमियान में कैविटी बन। इस साइड पे भी देखिए ग्रीन कलर का मेसोडर्म सिल्स है, उस साइड पे भी मेसोडर्म सिल है, दरमियान में कैविटी बन गया। तो इस तरह अगर मेसोडर्म सिल से कैविटी बन गया यानी ये एक स्पेस बन गया या जो है सीलियम बन गया, तो उसको हम ट्रू सीलिमेट कहते हैं। अगर मेसोसिल जो है या मेसोडर्म जो है वो साइड पे दरमियान में कैविटी है एंडोडर्म और मेसोडर्म के दरमियान, तो उसको हम पाल्स कहते हैं। अब इस कैविटी जो है ट्रू कैविटी है, और दूसरा जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म के दरमियान जो खाली स्पेस है उसको आर्सेंट्रोन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स ये कहाँ पे मौजूद है, कॉर्डेटा यानी एग्जांपल है आर्क वर्म के अंदर ये मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था कि यहाँ पे मैंने बात की कि एनिमल्स क्लासिफाई हुआ ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, यानी जब गेस्टुलेशन के वक्त जब एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है लेयर्स में, तो उस टाइम लेयर्स 3 लेयर्स बनता है, तो 3 लेयर्स के अंदर 2 भी बनता है, तो 2 के अंदर जो है सीलियम नहीं बनता है, सिर्फ ट्राइप्लोप्लास्टिक के अंदर होता है। तो 3 लेयर्स में जो बॉडी कैविटी बनता है तो वहां पे कुछ ऐसा है जिसके अंदर बॉडी कैविटी बिल्कुल नहीं होता है, जिसके अंदर फाल्स है उसकी सीडोसिलिमेट कहते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल ट्रू है तो उसको सिलिमेट कहा जाता है। तीनों जो है हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यही सिलिमेट्स जो है, ये सिलिमेट्स जो है फर्दर 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई हुआ है, एक को कहते हैं प्रोटोस्टोम्स, एक को कहते हैं डिट्रोस्टोम्स। वो जो है हम नेक्स्ट जो है वही डिस्कस कर, प्रोटोस्टोम्स एंड डिट्रोस्टोम्स के बुनियाद पर जो सिलिमेट्स क्लासिफाई हुआ है, यानी सिलिमेट्स कैन क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर्स की बुनियाद पर जो है सिलियम को क्लासिफाई किया 2 ग्रुप्स में, एक को नाम दिया है प्रोटोस्टोम, एक को नाम दिया है डिट्रोस्टोम। प्रोटो का मतलब क्या है, फर्स्ट
सोम का मतलब इनस होगा, यानी सबसे पहला जो है इनस प्रोड्यूस हो गई, यानी ब्लास्टोपोर जो सुराख था ना, मैंने कहा कि ब्लास्टोपोर जो है दो लेयर्स के दरमियान जो लास्ट में जो सुराख आ रहा था ब्लास्टोपोर, उस सुराख से या तो इनस या तो माउथ बनता है। तो प्रोटोस्टोम में जो है प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड स्टो मीन्स इनस। तो इस एनिमल्स में ब्लास्टोपोर जो है फर्स्ट जो है क्या बनेगा, इनस बनेगा। पॉइंट नोट करते हैं रेडियस। तो तीन चीज़ों के बुनियाद पर जो है क्लासिफाई, तीन डिफरेंसेस हम बताएंगे डिट्रोस्टोम और प्रोटोस्टोम। पहला है क्लीवेज के बुनियाद पर क्या डिफरेंसेस है, दूसरा सिलियम फॉर्मेशन के बुनियाद पर दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, तीसरा जो है पेट ब्लास्टोपोर्स की बुनियाद पर क्या जो है डिफरेंसेस है। तो पहला है क्लीवेज। क्लीवेज कब बनता है, यानी जब जाइगोट बन जाता है, स्पर्म और एग जो है फर्टिलाइज हो जाते हैं, जाइगोट फिर जाइगोट जब फर्टिलाइज होता डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होता है, एक से दो, दो चार, चार से इस तरह सेल डिवीजन यानी सेल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम क्लीवेज बन जाता है, सेल्स का जो एक ग्रुप बन जाता है। 8 सेल्स का स्टेज जो है, 8 सेल स्टेज जो है 8 सेल बन जाते हैं। तो इस प्रोटोस्टोम में जो है 8 सेल जो है बनता है, यानी क्लीवेज जो बनता है वो स्पाइरल होगा। और दूसरा ये है डिटर्मिनेंट होगा। डिटर्मिनेंट का मतलब ये है कि यानी हर सेल्स का अपना फंक्शन मालूम होगा, यानी ये सेल जाकर आगे जो है स्किन बनेगा, ये सेल जाकर आगे जो है गट बनेगा, ये सेल आगे जाकर इससे जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम बनेगा। तो इसलिए डिटरमाइन होगा कि सेल्स डिटर्मिनेंट इसलिए कहते हैं कि अगर इसमें से एक सेल भी डैमेज हुआ तो आगे जाकर हो सकता है कि वो जो जिस ऑर्गन या जिस सिस्टम का सेल है वो ऑर्गन फिर बाद में डेवलप नहीं होगा। तो इसी तरह जो है स्पाइरल होगा। स्पाइरल यहाँ पे सेल्स जो है, अब अगर देखिए ये सेल्स है 8 सेल्स होंगे, ये 2 सेल्स बिल्कुल इसके सीक्वेंस पे नहीं होगा, बिल्कुल ये सेल है इसके सीक्वेंस पे नहीं होगा, तो क्या होगा वो अलग सीक्वेंस पे होगा। देखिए ये अलग है सेल्स और ये सेल जो है अलग सीक्वेंस में होगा, ये अलग सीक्वेंस में होगा, ये स्पाइरल फॉर्म में रहेगा डियर स्टूडेंट्स। दूसरा चीज़ ये याद रख के ये डिटर्मिनेंट होगा। इस सेल का जो है क्लीवेज ऑफ जाइगोट रेडियल एंड इनडिटर्मिनेंट होगा। यहाँ पे क्लीवेज ऑफ जाइगोट इज स्पाइरल एंड डिटर्मिनेंट होगा। 8 सेल स्टेज का यहाँ पे रेडियल होगा डियर स्टूडेंट्स, एंड सेकंड क्या होगा इनडिटर्मिनेंट होगा 8 सेल्स का। बिल्कुल यहाँ पे जो रेडियल इसलिए कहा जाता है, इस सेल का जो सीक्वेंसेस है डियर स्टूडेंट्स पॉइंट नोट कर दे, इस सेल्स और इस सेल्स बिल्कुल एक सीक्वेंस में है और ये सेल और ये सेल दोनों एक सीक्वेंस में, इस तरह एक दूसरे के ऊपर सीक्वेंस पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको रेडियल कहा जाता है। दूसरा इनडिटर्मिनेंट होगा, ये मालूम नहीं होगा कि आगे जाकर इस सेल से क्या डेवलप होगा, सही है। वो डिटर्मिनेंट है कि ये सेल अगर डैमेज हुआ तो आगे जाकर उससे जो ऑर्गन्स डेवलप होता था वो डेवलप नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो डिटर्मिन नहीं है, डिटर्मिनेंट है। अब ये पहला क्लीवेज तो समझ आ गया, क्लीवेज की बुनियाद पर क्या हुआ था, ये जो है अलग ग्रुप्स में रखे थे प्रोटोस्टोम डिट्रोस्टोम। दूसरा है सिलियम फॉर्मेशन की बुनियाद, यानी बॉडी क्यूटी की बुनियाद पर भी क्या क्या था, इसके अंदर डिफरेंसेस है। वो कौन से डिफरेंसेस है बॉडी के दरमियान, ये देखिए मैंने बनाया हुआ है। पहला जो प्रोटोस्टोम का पहला जो है एक्टोडर्म होगा, एक्टोडर्म लेयर होगा। दूसरा जो है रेड ये ब्लैक कलर का जो है ये कौन सा है, इंडोडर्म है। रेड कलर का दरमियान में जो मौजूद होते हैं वो कौन सा है, मेसोडर्म है। पहला एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, ये लेयर से पहला लेयर एक्टोडर्म, दूसरा जो है इंडोडर्म, तीसरा जो है मेसोडर्म मौजूद, ये रेड कलर का जो मेसोडर्म। और मैंने ये चीज और भी बताया हुआ था कि हमेशा जो सिलियम है, जो बॉडी कैविटी है, वो मेसोडर्म के दरमियान ही बनेगा, वो कैविटी मेसोडर्म ही बनाएगा। तो देखिए इसके अंदर ट्रू जो है बॉडी कैविटी है, क्योंकि ये सिलमेट्स है, सिलमेट्स डिवाइड हुआ। सिलमेट्स वो है वो एनिमल्स जिसके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद है। बॉडी कैविटी तो नजर आ गया सिलियम। अब यहाँ पे जो खाली एरिया है, जो कि खाली स्पेस है, उसको आर्सेंट्रोन कहा जाता है या इसको आर्केट्रोन भी कहा जाता है, ठीक है। आर्सेंट्रोन जो है, अब ये सुराख जो है ब्लास्टोपोर है। एक डिफरेंस यहाँ पे जो सिलियम इधर बन गया, ठीक है, सिलियम तो नजर आ गया। अब यहाँ पे जो डिट्रोस्टोम है वहां पे सिलियम कहाँ पे बनता है, पहला लेयर जो है एक्टोडर्म है, दूसरा जो ब्लैक कलर है वो इंडोडर्म, ये ब्लैक कलर इसकी बात कर रहा हूं, ये कौन सा है, इंडोडर्म है। मेसोडर्म ये रेड कलर का जो है ऊपर जो मौजूद होता है ये मेसोडर्म है। यहाँ जो सिलियम था तो वो दरमियान में, यानी बिल्कुल ब्लास्टोपोर की स्टार्ट से सिलियम बनता था,
अरे बात समझ, यहाँ जो सिलियम है वो यहाँ बन रहा था, यहाँ पे जो सिलियम है यानी बॉडी कैविटी है वो कहाँ पे बन रहा है, टॉप ऑफ इंडोडर्म। इंडोडर्म के टॉप पे जो है बॉडी कैविटी यानी सिलियम बन गया। ये डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंसेस क्लीवेज की बुनियाद पर था, क्योंकि एक स्पाइरल था, डिटर्मिनेंट था, दूसरा था रेडियल एंड इनडिटर्मिनेंट था। दूसरा जो है वो सिलियम फॉर्मेशन, इसका सिलियम बिल्कुल एंड में यानी ब्लास्टोपोर के एंड में जो है स्टार्ट हो रहा था, और यहाँ पे जो है टॉप ऑफ द इंडोडर्म की टॉप पर जो है सिलियम बन गया। तो ये डिफरेंसेस आपको समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स। दूसरा तीसरा चीज जो है पेट ब्लास्टोपोर की बुनियाद पर, तीसरा जो है ब्लास्टोपोर की बुनियाद पर भी जो है एक दूसरे को क्लासिफाई किया, यानी जो ब्लास्टोपोर है एक से जो है फर्स्ट में जो है इनस बनता है, लास्ट में जो है माउथ बनता है, दूसरे का जो है इनस जो है लास्ट में होगा और माउथ जो है फर्स्ट में होगा। तो ब्लास्टोपोर जो सुराख है, ये सुराख आगे जाकर देखें वो इस तरह जब सेल डिवाइड होता है तो ये इंडोडर्म जाकर आखिर में इस तरह अलग हो जाता है, इसी दरमियान में ये ब्लास्टोपोर दोनों तरफ खुल जाते हैं। तो इसमें जो है इसमें प्रोटोस्टोम में जो है पहला जो है ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा, माउथ बनेगा, यहाँ से मुंह बनता है, ठीक है, और लास्ट में जो है वो इनस बनता है, और दरमियान से जो ये जाकर, और कोई इस तरह नहीं कि कोई दूसरा सेल होगा, नहीं, यही इंडोडर्म जाकर आगे डेवलप हो करके फिर इस तरह अलग हो जाते हैं, यानी दरमियान में गट भी बन जाता है, गट से फिर जो है डाइजेस्टिव या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बन जाता है, गट से क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। तो इसी तरह जो है इसका जो है ब्लास्टोपोर माउथ में बनेगा और लास्ट में जो है इनस बनता है। ये निमेटोड्स इनलेट्स में मौजूद होते हैं, यानी मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स इसका एग्जांपल है कि इस जो है इसके अंदर होगा ब्लास्टोपोर जो है फर्स्ट में इसके अंदर माउथ बनेगा। और दूसरा जो है डिट्रोस्ट्रोम में जो है यही सेल जाकर डेवलप होकर के यानी उस अलग हो जाते हैं। फिर दरमियान में जो है देखिए ये ऊपर जो है ये एक्टोडर्म है, फिर मेसोडर्म है, ये दरमियान में जो ब्लैक कलर इंडोडर्म दरमियान से, क्योंकि ये क्लासिफाई हुआ है ब्लास्टोपोर की बुनियाद पर। तो इसमें पहला जो है क्या बनेगा, इनस बनेगा, लास्ट में जो है माउथ बनेगा और फिर गट, वही गट होते हैं। तो ये इक्नोडर्मेटा में मौजूद होते हैं, या कॉर्डेटा जो है इमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंदर। ह्यूमन के अंदर अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमन क्या है, वो है प्रोटोस्टोम या डिट्रोस्ट्रोम, तो आप फौरन बता सकते हैं कि ह्यूमन जो है वो डिट्रोस्ट्रोम है, क्योंकि उसके अंदर पहला जो है यहाँ इनस बनता है और लास्ट में जो है माउथ बनता है। डिस्टेंस ये था सिलोमेट्स की बुनियाद पर जो है एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया होता है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्टेंस हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है वर्टेब्रेट्स, इनवर्टेब्रेट्स। फिर वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स की बुनियाद पर भी एनिमल्स को क्लासिफाई किया हुआ था कि जिसके अंदर रेड कैडी मौजूद होता है तो वर्टेब्रेट्स है, जिसके अंदर रेड कैडी नहीं है तो इनवर्टेब्रेट्स है। तो इनवर्टेब्रेट्स जो फिर फर्दर क्लासिफाई हुआ है 8 और 9 फाइलम्स में, तो हर एक को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो है वर्टेब्रेट्स जो है उसकी फाइलम में उसकी क्लासेस पर हम डिटेल से डिस्कस करते रहेंगे। तो डिस्टेंस इस शॉर्ट लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल्स आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखें और उसका भी ख्याल रखें जिसका कोई ख्याल नहीं रखता है, और अपनी खास दुआओं में अदिल एजाज हिम्मत को हमेशा याद रखें। अल्लाह।